तो यार हमें पिंक बीच से निकले हुए ना लगभग 1 घंटा हो चुका है और हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं कोमोडो आइलैंड। ये देखो भाई, पहुंचने वाले हम लोग कोमोडो ड्रैगन आइलैंड। हाँ जी यार, तो कोमोडो आइलैंड पहुंचने वाले हैं। तो कोमोडो आइलैंड पहुंचने से पहले ना मैं आपको कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बता देता हूँ। तो यार कोमोडो ड्रैगन जो होते हैं ना वो इन नियर बाई जो आइलैंड है इसमें पाए जाते हैं। तो बहुत सारी खतरनाक चीज़ें हैं कोमोडो ड्रैगन के बारे में। मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हो सबसे बड़ी लिजर्ड है ये। लिजर्ड यानी कि छिपकली है सबसे बड़ी। और ये ना इतनी बड़ी हो सकती है, 10 फीट तक हो सकती है। आप सोच सकते हो इंसान से भी ज़्यादा बड़ी हो सकती है। और ये शिकार कैसे करती है, तो शिकार का है ना इसका तरीका क्या होता है कि ये ना मतलब सबसे पहले जैसे कोई भी जानवर होगा ना, और किस किस जानवर को ये खा सकती है, डियर भी खा सकती है, बफलो भी खा सकती है, बड़े बड़े जानवर सबको खा सकती है। अब ये जानना मैं जा रहा हूँ और जाके ये भी पता करूंगा कि कितने यहाँ पे जानवर मिलते हैं, क्या मिलते हैं, कैसे ये रहते हैं। बट इसके जो शिकार का तरीका क्या होता है ना, पहले अपने जानवर को ना बाइट करती है, यानी कि एक तरह से काट लेगी। ठीक है, बहुत लंबी सी इसकी जुबान होती है या जीभ होती है। अब क्या होता है कि ये ना जो इसके जीभ में, इसके सलाइवा में ना एक्चुअली ना बैक्टीरिया होता है, एक तरह का जहर होता है। वो क्या होता है कि वो इन्फेक्शन पैदा कर देता है मतलब कि जानवर के अंदर। और कुछ दिनों में जैसे जानवर मर जाएगा, अब जब मर जाएगा ना ये ट्रैक करती रहती है। अब क्या होता है जब मर जाएगा तो उसको फिर उसकी हालत ख़राब होगी, मर गया तो अब उसे फिर खाना स्टार्ट कर देगी है। तो उसको लाइव देखेंगे हम लोग कैसे क्या है नहीं है। चलिए चलते कोमोडो आइलैंड और एक्सप्लोर करते हैं लिजर्ड के, इस लिजर्ड को। और इसके बारे में बहुत और कई सारी चीज़ें जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। हाँ जी, अभी लैंड कर चुके हैं हम लोग, उतर चुके हैं कोमोडो आइलैंड पे। हाँ जी यार, आइलैंड में जाने से पहले कोमोडो ड्रैगन देखने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। तो सबसे पहले कोमोडो ड्रैगन जो है ना वो इन्हीं आइलैंड्स में पाए जाते हैं, और वो ये सबसे बड़े लिजर्ड हैं एक तरह से। ये ना लिजर्ड के जाति के हैं। तो मतलब ये जो है लिजर्ड के जाति के हैं, और ये लगभग 10 फीट भी हो सकते हैं, यानी कि इंसान से भी ज़्यादा बड़े मतलब लंबाई में हो सकते हैं। और ये आमतौर पे ना डियर, बफेलो और इस तरह से ना बड़े बड़े जानवरों का शिकार करते हैं, उनको खाते हैं। तो इसलिए ना गाइडेड टूर ही चाहिए होता है हमें। तो इसके बारे में और भी ये शिकार कैसे करते हैं तो इसके बारे में मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ आगे चल के, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो यार, भाई ने हाथ में ना पेपर ले रखा है, तो ये परमिट है। ये देखो, ये परमिट है। और तो यार पासपोर्ट की कॉपी मतलब लेते हैं अगर इस आइलैंड में आपको आना है। मतलब कि वो पहले ही ले लेते हैं, जब पैकेज आप बुक करोगे ना तो पहले ही ले लेंगे। तो वो पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन और जो परमिशन वगैरह ये सब काम कर देते हैं, और इसी परमिशन को लेके जाना होता है। तो चलिए चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। हाँ जी यार, तो स्वागत है आपका कोमोडो नेशनल पार्क में। फिर से स्वागत कर देता हूँ, स्वागत है आपका कोमोडो नेशनल पार्क में। चलिए देखते हैं। एक तो मैंने थोड़ा सा देखा उसकी झलकी ना, वो तैर रहा था पानी में, बट वो अंदर चला गया, अच्छे से देख नहीं पाया। तो यार ये जो गाइड है ना, ये हमें मिले हैं, और ये हमें बताएंगे, समझाएंगे, दिखाएंगे, सब कुछ करेंगे। हाँ जी यार, जर्नी स्टार्ट करते हैं। सही जंगली सुअर तो दिख चुका है, और यही शिकार, इसी का शिकार करता है कोमोडो ड्रैगन। तो यार मुझे लग रहा था कि ये आइलैंड जो है वो छोटा होगा, लेकिन काफ़ी बड़ा आइलैंड है। तो बताया है गाइड ने कि यहाँ पे ना जो डियर होती है वो आती है, और वाइल्ड बोर यानी कि जंगली सुअर वगैरह, और भी कई सारे स्नेक वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ देखो, एक ये जंगली सुअर जो है वो सो रहा है, वाइल्ड बोर। हाँ जी यार, तो मैं बता रहा था कि इस आइलैंड पे बहुत सारे मतलब कि बफलो भी है, और वाइल्ड बोर यानी कि जंगली सुअर, और डियर वगैरह भी है। एक्चुअली भी जंगली सुअर
2-3 बार हमने देख लिया। तो इन्हीं का शिकार करते हैं कोमोडो ड्रैगन। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से शिकार करते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं। तो यार ये जो टूर है ना लगभग 2 से 3 किलोमीटर का है। 2 गाइड हमें मिले हैं यहाँ पे। तो एक्चुअली थोड़ा ध्यान से चलना है क्योंकि ये इंसानों को भी शिकार कर सकते हैं, बड़े बड़े जानवरों का शिकार करते हैं। तो शिकार कैसे करते हैं मैं बताता हूँ आपको। तो जो कोमोडो ड्रैगन होते हैं ना, उसके जो ज़बान में जो या जो सलाइवा होता है, उसके अंदर क्या होता है कि एक वेनम होता है, जहर होता है और बैक्टीरियाज भी होते हैं। तो वो क्या करता है, पहले मान लो कोई जानवर, मान लो जंगली सूअर है, तो उसको ना घायल कर देगा काट के। उसके बाद क्या करता है, मतलब सलाइवा से में उसको मतलब इन्फेक्ट कर देगा। अब क्या होगा, वो सलाइवा और जो जहर जो है ना इंसान उस जंगली सूअर को धीरे धीरे, मतलब धीरे धीरे तो नहीं, मतलब 1-2 दिन में मार देगा वो। मतलब एकदम ख़त्म सा हो जाएगा, मतलब भाग ही नहीं पाएगा वो जानवर। अब वो उसके बाद 1-2 दिन के बाद उसे खाएगा फिर वो। तो ये होता है बड़ा ख़तरनाक और दर्दनाक मौत मारता है ये कोमोडो ड्रैगन। तो चलिए देखते हैं, उसका शिकार ना हो जाए हम, तो थोड़ा ध्यान रखना है। बोला तो यार, हाँ यार वहाँ पे कीप साइलेंट। अब देखते हैं, चिल्ला रहा हूँ, ऐसा ना हो कि आके मुझे खाई जाए। चलिए देखते हैं। भाई दिख चुका हमें ये कोमोडो ड्रैगन। ये पानी है, इस वजह से हमें ठंडा होने आया हुआ है। ये देखो भाई, ये जो है ना बड़ा वाला नहीं है, छोटा वाला है भाई। उस तरफ जा रहा है ये। इसको भगा रहे हैं कि लोगों के पास ना जाए। भाई ये पानी में आके आराम से बैठे। इसकी ज़बान देखो यार, बहुत लंबी जीभ है इसकी। भाई ये जो है फीमेल है। ये तो मैं सोच रहा था छोटा है, बट वो आ रहा है भाई असली राजा। ये देखो भाई, ये मेल है। वाह भाई, आराम से लेटा हुआ है यार। ये चलते वक्त ज़्यादा डरावना लगता है। agak ke kanan dikit. Oke, grup. Kalau teman ranger diatur garisnya. Yang di depan jongkok, belakang berdiri. Ya. कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम। Ya, stop. Sit down. Ayo. Little bit. यार ये बिल्कुल ना ऐसा आप फील कर सकते हो कि डायनासोर की इसी तरह के होते होंगे। इनके स्किन के टेक्सचर को देख के, इनकी हरकतों को देख के। भाई इसकी जीभ देखो, कितनी बड़ी जीभ है। इसी जीभ में वायरसेस एंड बैक्टीरिया होते हैं और वेनम भी होता है, जहर। भाई लोग के पास आए नहीं, तो ये ना बीच बीच में देखो जा रहे हैं वहाँ पर। यार ये ना बीच बीच में ज़बान निकाल के ना स्मेल कर रहा है लोगों को, मतलब अपने हवा से। और ये अजीब सी ना गुर्राने की आवाज़ सी निकाल रहा है। So they don't have family. They don't like stay together. देखो यार, ये ना बेबी कोमोडो ड्रैगन है, बच्चा है ये। तो ये दिख गया अभी मैं यार। सो ना बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं। अभी हम लोग घूम रहे हैं, तो यूजुअली दिखते नहीं है, मतलब दिख जाते हैं, बट हम लोग लकी हैं। तो कोमोडो ड्रैगन हमें दिख गया, मेल भी दिखा, फीमेल भी दिखा। और ये मस्ती कर रहा है हमारा को, बोल रहा है कि इन्होंने मतलब सेक्स वगैरह कर लिया है, इसलिए अभी शांत है, नहीं तो काफ़ी हल्ला करते हैं ये लोग। तो बहुत सारी बातें मैं आपको अभी जर्नी में बताता हूँ कि कौन सी कोमोडो ड्रैगन के बारे में। तो यार सबसे पहले तो कोमोडो ड्रैगन जैसे ये ना अकेले रहना है, ऐसा नहीं कि कोई ग्रुप में रहते हैं और ये अकेले ही जीवन अपना व्यतीत करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जैसे जो मदर कोमोडो ड्रैगन होती है ना, तो अंडे दे देती है। और अंडे क्या करती है ना, बहुत 1-1 मीटर गहरा गड्ढा करेगी, ठीक है। और एक गड्ढे नहीं करेगी, कई गड्ढे करती है। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि ना छुपाने होते हैं इसे अंडे। तो ये क्या ना 1 मीटर में जाके अंडे छुपा देती है और सिमिलर गड्ढे आसपास कर देती है, ताकि कोई और जानवर, जैसे मान लो सांप हो गया है, कोई भी दूसरा जानवर ना इनके अंडे को खा न लग सके।
तो होता क्या है कि अब ये जो बच्चे निकलते हैं ना, तो इनका जेंडर कैसे होगा भाई, मेल होंगे या फीमेल होंगे? तो इनका जेंडर डिसाइड होता है टेम्परेचर पे। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो फीमेल ज़्यादा बच्चे होंगे, और टेम्परेचर कम होगा तो मेल ज़्यादा बच्चे होंगे। इस तरह का कुछ सीन होता है इनमें। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अरे यार, एक चीज़ दिखाता हूँ भाई, देखो ये हिरन बैठा हुआ है यार, ये देखो। कोमोडो ड्रैगन का भाई खाना है ये भाई। ये देखो, ये हिरन भी है, हिरन भी दिख गई हमें। फिर बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये है ना कि अगर कोई मतलब जैसे फीमेल है, अगर वो पीरियड पे है ना, तो उसको अलाउ नहीं करते हैं कि यहाँ आने के लिए। क्यों? क्योंकि कोमोडो ड्रैगन की जो सूंघने की शक्ति है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो अटैक भी कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप प्लान कर रहे हो तो उस हिसाब से प्लान करना। तो चलो बात करते हैं कोमोडो ड्रैगन खाने का पैटर्न क्या होता है। तो होता क्या है ना कि ये महीने में एक बार खाना खाएंगे, और इतना खाना खाएंगे ना कि मतलब अपनी वेट के बराबर। लगभग इनकी वेट जो होता है ना 70-80 किलो होता है, तो 40 किलो खाना खाते हैं, और 1 महीने तक खाएंगे। उसके बाद चले जाए, मतलब 1 महीने के लिए नहीं खाएंगे, और उसके बाद फिर मतलब एक बार खाया 40 किलो, फिर सोने चले जाते हैं, और फिर खाते नहीं, 1 महीने तक नहीं खाएंगे फिर नेक्स्ट। कुछ तो है यहाँ पे, चिड़िया है, कुछ तो है। तो इस आइलैंड पे लगभग जो है ना वो 1600 कोमोडो ड्रैगन है, जिसमें 1000 जो है वो फीमेल है और बाकी मेल्स हैं। Yeah, 2 ranger, 5 ranger. What's this? You, behind. तो फीमेल जो है ना एक बार में लगभग 15 अंडे देती है। तो और प्रॉब्लम क्या होता है ना कि अंडे ख़राब भी हो जाते हैं, और कभी कभार मतलब कोई दूसरा जानवर खा भी जाता है उन्हें। तो सिर्फ मान के चलो 3 या 4 अंडे ही बच पाते हैं, मतलब जो बच्चे बन पाते हैं। तो अब बच्चों की अगर बात करें तो बच्चे क्या करते हैं ना इनके, वो शुरुआत में पेड़ों पे रहते हैं, और पेड़ों पे ही रह के भाई डर लग रहा है बीच में, इसलिए ना मैं रुक जा रहा हूँ, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। तो हाँ, तो मैं कह रहा था कि बच्चे पेड़ों पे रहते हैं, और जैसे ना वो कीड़े वीड़े खा लिया या कुछ छोटे मोटे इस तरह से ना। और ऐसा होता है इनकी लाइफ जो ना बड़ी अजीब सी होती है, मतलब मदर जो है ना बच्चों का ख्याल नहीं रखेगी। बच्चा खुद पैदा होगा और मतलब खुद निकलेगा और खुद ही सर्वाइव करेगा। फिर जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तब शिकार विकार करते हैं। लेकिन जो बच्चे होते हैं ना, उनके जो ज़बान में जो जहर होता है ना वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। एक बार काट लिया तो फिर बंदा या मतलब कोई भी जानवर है बचेगा नहीं। 1, 2, 3. Excuse me, sir. Could you move a little bit? 1, 2, 3. तो यार एक और दर्दनाक बात बताता हूँ मैं आपको कोमोडो ड्रैगन की। तो ये ना पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल क्या करते हैं कि ये कैनिबल होते हैं, यानी कि एक कोमोडो ड्रैगन ना दूसरे को भी मार के खा सकता है, ऐसा भी होता है। तो मतलब कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो मदर कोमोडो ड्रैगन है ना वो अपने बच्चे को मार गई और खा गई। तो मतलब कुछ इनके में होता है कि ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ने नहीं देनी है, कुछ है मतलब नेचर की कोई चीज़ है जिस वजह से कंट्रोल करते हैं अपने पॉपुलेशन को, और ज़्यादा बच्चे पैदा होने से रोकते हैं। Next. The last one. Hello. Hey. तो यार टू बी ऑनेस्ट ना, मुझे कोमोडो ड्रैगन को देख के ना मतलब एक अलग तरह का फील आया है। फील क्या है कि इसी तरह के ना डायनासोर हुआ करते होंगे वो, मतलब उनकी स्किन बड़ी मोटी, मतलब कोमोडो ड्रैगन का देखा मैंने, स्किन बड़ी मोटी थी, और मतलब नाखून बड़े अजीब तरह के थे। और मतलब ये ना रेप्टाइल जाति के हैं, तो ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड मतलब क्या है, अपने बॉडी के ना टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम क्या है, इंसान है या मैमल्स हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो इनको ना जैसे ज़्यादा गर्मी होती है तो इनको ना तुरंत पानी में जाना होता है, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे पानी थोड़ा डाला गया है
ताकि वहाँ पे वो अपने बॉडी को कंट्रोल कर सके, क्योंकि यहाँ पे सूखा वूखा भी हो जाता है थोड़ा। बारिश के मौसम में तो ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा सा सूखा मौसम है, ठीक है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जुरासिक एरा था, ठीक है, तो उस टाइम में मैमल्स नहीं थे। हम लोग जैसे मैमल्स कैटेगरी में, उस टाइम पे पूरी धरती पे, पूरे अर्थ पे सिर्फ राज होता था रेप्टाइल्स का, यानी कि डायनासोर और डायनासोर की जाति के जितने भी उड़ने वाले डायनासोर का हो या जितने भी थे, सारे उन्हीं का राज हुआ करता था। तो डिस्कवरी पे और भी कई सारे डॉक्यूमेंट्रीज में आप देखोगे। और अगर आसमान से एक तारा आया था, मतलब वो एक मतलब कॉमेट आया था, वो गिरा और उसने पूरे धरती पे तबाही मचा दी, उस वजह से मैमल जो है वो मतलब अस्तित्व में तो नहीं, मतलब उनको मौका मिला कि वो बढ़ सके। नहीं तो रेप्टाइल ने हर जगह मतलब मार देते थे, मचा रखी थी, मतलब उन्होंने कब्जा कर रखा था एक तरह से। और मैमल्स Goodness. 1, 2, and 3, 2, 1. Video. Video. 1, 2, 3. Oh, behind of you, another one. तो यार मतलब यही कि पहले धरती जो थी वो मैमल्स की थी, तो पहले जो धरती थी वो थी रेप्टाइल्स की। और फिर जब रेप्टाइल्स ख़त्म हो गए, यानी कि डायनासोर वगैरह ख़त्म हो गए, तब मौका मिला मैमल्स को। तो मैमल्स चूहे वगैरह हो गए, बंदर वगैरह हो गए, फिर ये सारे जानवर आए और अलग अलग तरह के चीता वगैरह जितने भी जानवर हैं तब वो आए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है अगर आप जानना चाहो मतलब हिस्ट्री को, मतलब मिलियन ऑफ ईयर्स में कि अर्थ कैसे मतलब अलग अलग जानवरों से भरा हुआ था, अलग तरह के पेड़ थे। बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, नेटफ्लिक्स पे भी हैं और भी कई जगह हैं, तो वो ज़रूर आप देखना, बहुत मज़ा आएगा। तो यार पेड़ पौधों में भी ना मेरी बड़ी रुचि है। तो स्पेशली मैं जब बाली आया ना, तो मैं बहुत खुश था कि भाई ये अलग अलग तरह के पेड़ पौधे बड़े सुंदर हैं, और लोगों ने पेड़ पौधों को ही मतलब अलग तरह से लगा के अपने जो घर है या फिर अपना जो एरिया उसको बड़ा सुंदर कर रखा है। तो यहाँ पे भी बहुत अलग अलग तरह के अच्छे अच्छे पेड़ हैं, और मतलब बड़ा मज़ा आ रहा है देख के कि इस तरह के भी पेड़ पौधे हो सकते हैं। भाई रुकवा दिया है यहाँ पे, पता नहीं क्यों, या कुछ जानवर क्रॉस कर रहा है, तो कुछ तो भी है यहाँ पे, देखते हैं। ये देखो एक तरह की नई तरह की बर्ड देख ली मैंने। वाह, दिस इज सो गुड। बहुत सुंदर बर्ड है यार, ये ब्लैक कलर की है। और यहाँ पे तो बड़े से ड्रैगन जो है ना आराम फरमा रहे हैं। ये देखो यहाँ पे रैंप है इसके पीछे। तो यार ये जो ना ट्रिप हमारा कंप्लीट सा है, मतलब पहुंच गए हम लोग। तो ये जो है ना कोमोडो ड्रैगन एक्चुअली यूजुअली आपको मतलब कभी कभार ऐसा होता है बहुत कम दिखेंगे, 1 या 2 दिखेगा, लेकिन अभी हमें दिख गए 6 दिखे। तो लोग बोल रहे हैं कि भाई मतलब गाइड बोल रहा है आप लक्की हो, और क्योंकि यहाँ रहता है तो बता रहे हैं कि दिख जाते हैं, कभी कभार नहीं भी दिखते हैं, ठीक है। तो अब छोटे वाला दिखाता हूँ आपको, ये देखो एक और बहुत थोड़ा ज़्यादा ही छोटा है ये। तो ये काफ़ी छोटा है ड्रैगन। ये पेड़ों पे रहते हैं, जैसे ये पेड़ है, और अलग अलग तरह के पेड़ों पे रहते हैं ये, और जैसे कीड़े वीड़े ये सब खा के अपना स्टार्टिंग ज़िंदगी गुजारते हैं। तो बस वही है, सोवेनियर्स की शॉप होते हैं यहाँ पे, थोड़े सोवेनियर्स देखते हैं, कुछ खाते पीते हैं, फिर चलते हैं। ये देखो ये अलग अलग वैरायटी के हैं। अरे भाई ये तो सबसे बड़ा ज़बरदस्त है, ये कोमोडो ड्रैगन है और स्कूबा डाइविंग के लिए जा रहा है। ये तो ये और सही लगा यार मुझे। ये दोनों हैं प्रेम मिलन कर रहे हैं। नहीं सारे साइजेस के हैं, काफ़ी बड़े बड़े भी हैं।
हाँ जी यार, तो कोमोडो नेशनल पार्क जो है ना, उसको अलविदा कहने का वक्त आ गया है। तो अलविदा कहते हैं। बड़ा अच्छा लगा यार यहाँ पे। मुझे सबसे ज़्यादा इस बात का सरप्राइज़ है कि यार यहाँ पे हिरन वगैरह कैसे आ गए, जंगली सूअर कैसे आ गए। ये ना बहुत ही अलग थलग पड़ा हुआ आइलैंड है, बीच में बहुत बड़ा समुंदर है। कैसे आए होंगे, क्या आए होंगे, ये मतलब मुझे जानना है। अगर आपको इस बारे में पता है तो मुझे ज़रूर बताना। और मतलब बड़ा अच्छा लगा, एक अलग तरह की दुनिया, अलग तरह का एक्सपीरियंस है यहाँ पर। तो अभी तो मैंने कोमोडो ड्रैगन को जाते वक्त जब हम लोग आ रहे थे तैरते हुए भी देखा था, थोड़ा सा देखा था, अभी नहीं दिख रहे हैं, बट बड़ा अच्छा लगा। तो चलिए चलते हैं अपने बोट पर और इस बहुत ही खूबसूरत जगह को अलविदा कहते हैं। हाँ जी यार, तो लंच हमारा रेडी है। चलते हैं, लंच करते हैं, उसके बाद हमें चलना है मंतारे पॉइंट पे। तो वहाँ पे हम जाएंगे, डुबकी लगाएंगे और मंतारे को देखेंगे। चलिए देखते हैं चल के। गारू गारू, व्हाट इज गारू गारू? It's like the vegetarian. No cheese, no? No, just vegetarian. So everybody, enjoy your lunch, yeah? भाई खाना ले लिया है। ये चिकन वेजिटेबल है, सी फूड स्क्विड है और एक और लोकल डिश है। ये पकौड़ा जैसा है, ये कुछ लोकल है। हाँ जी यार, तो लंच वगैरह कर लिया था हमने और सब जो ना धराशायी हो चुके हैं, मतलब सब लोग सो रहे हैं। तो आखिरी पॉइंट पे हम जाने वाले हैं। पॉइंट का है मंतारे पॉइंट। तो यहाँ पे शैलो वाटर है, आप जैसे देख सकते हो, और यहाँ पे मंतारे हम देखने वाले हैं। तो काइंड ऑफ स्नॉर्कलिंग वगैरह करेंगे और मंतारे देखेंगे। तो मंतारे जो होती है ना, एक फिश होती है, काफ़ी बड़ी सी होती है और मतलब उसके बहुत बड़े बड़े फिन्स होते हैं, तो उसको देखते हैं। भाई ये पॉइंट आ गया, मंतारे का पॉइंट। ये देखो काफ़ी शैलो वाटर है, चमक रहा है पानी। तो ये देखो भाई, मंता पॉइंट आ गया, यहाँ पे चलना है, हमें स्नॉर्कलिंग करनी है। हाँ जी यार, पहले स्नॉर्कलिंग करके आते हैं और मंतारे देख के आते हैं। मंतारे और स्टिंगरे होती है, तो उसके बारे में ना मैं आपको बताता हूँ क्या अंतर होता है। तो चलिए चलते हैं, पहले स्नॉर्कलिंग करते हैं। भाई यहीं पे मिलेगी हमें मंतारे फिश। हाँ जी यार, तो मंतारे के बारे में आपको बता देता हूँ। तो मंतारे एक होती है और एक होती है स्टिंगरे। तो स्टिंगरे ना खतरनाक होती है, अगर उसका आपको क्या बोलते हैं, पूंछ अगर लग गई ना तो आपको जहरीली होती है वो एक थोड़ी सी। मंतारे होती है ना, बहुत बड़ी होती, लगेगा डरावनी है, बट ऐसा वो बहुत, समझो गाय है समुद्र की, तो ना ढेर सारा पानी मुंह में ले लेती है, ढेर सारे मछलियाँ लेती है और वो पानी को फिल्टर करके अपना खाना ढूंढती है। तो आप इसके पास भी जा सकते हो, घूम सकते हो, टच तो नहीं कर सकते हो, मतलब टच भी कर सकते हो, बट ये कि मतलब हार्मफुल नहीं होती है। वो गाय एक तरह से, मतलब बड़ी है बट खतरनाक नहीं है। तो प्लैंकटन उस तरह खाती है, छोटी छोटी मछलियाँ खाती है। तो चलिए उसी को एक्सप्लोर करने चलते हैं। हमारी बोट आ चुकी है। हाँ जी यार, तो हुआ ये कि मैं चेंज वेंज करके सब कुछ बैठा था और मैं मतलब बस आने ही वाला था, तो बंदा आया, एक जो बैच है उसको लेके गया था वो, मतलब हमारा ग्रुप कैप्टन जो है। उसके बाद वो आता है, फिर बोलता है कि करंट बहुत ज़्यादा है, तो मतलब जो है आप अच्छे से स्विमर हो तभी आप कर पाओगे, तभी जाओ। तो बोलने लगा, मुझे बोलने लगा कि आप मत ही जाओ, बेटर ये रहेगा कि, क्योंकि आप कहीं से कहीं हो जाओगे, बड़ी दिक्कत होगी, बड़ी परेशानी होगी। बाकी लोग तो अच्छे स्विमर हैं, तो इसलिए यार उसने तो मना ही कर दिया। तो मैंने भी सोचा छोड़ो यार, जब वही कॉन्फिडेंट नहीं है तो मुझे भी नहीं जाना चाहिए।
मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली हो क्या रहा है ना, यहाँ पे काफ़ी सारे बोट्स आए हुए हैं। तो हो क्या रहा है कि मतलब वो मंतारे कहीं से कहीं भाग जा रही है, तो लोग एक जगह ढूंढ रहे हैं, फिर वो दूसरी तरफ भाग जा रही है, फिर मतलब सब ढूंढ ही रहे हैं, मतलब तब से मतलब ऐसा लग नहीं रहा है कि किसी ने देखा है। तो चलिए मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि हो क्या रहा है। बोट से हमारी तरह ये देखो, छोटी बोट से यहाँ पे सब जैसे पानी में डुबकी लगा के ना ढूंढ रहे हैं मंतरे को। वहाँ देखो, वो देख रहे हो वहाँ पे, यहाँ पे भी देख रहे हो काफ़ी लोग हैं जो पानी में हैं, और वो देखो करंट ऐसे ऐसे बह रहा है। तो अगर एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेज़ी से आप चले जाओगे, बह जाओगे, मतलब डूबोगे तो नहीं, बट आने में बड़ी मुश्किल होगी। ठीक है, वो देखो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, तो सेफ़ नहीं है यार, मतलब सेफ़ तो है बट अगर आप थोड़ा सा गलती करोगे तो मतलब इधर से उधर हो जाने की है, मतलब परेशान हो जाओगे, परेशानी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये देखो इतनी सारी भीड़ है, सब देख रहे हैं भाई, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। वो देखो ये अब चढ़ रहेंगे, सब चढ़ जाएंगे उतर के, अब जहाँ पे मंतरे भागेगी ना वहाँ पे सब जाएंगे, तो परेशानी हो रही वाली चीज़ है। हमारा ग्रुप आ गया। ये देखो भाई, लोग ऊपर से भी ट्रिप फिनिश हुई ने तो सबने जंप किया है, और देखो करंट कितना तगड़ा है, लोग आ नहीं पा रहे हैं। करंट तो है भाई काफ़ी तगड़ा। यार तो मैं कमरे के अंदर आ गया था एक्चुअली, बहुत ज़्यादा बाहर आवाज़ आ रही थी। तो एक्चुअली जितने भी बंदे मतलब मंतरे देख के आए ना, तो उनमें से सिर्फ एक ही बंदा था जिसने मंतरे देखी, और वो बहुत तेज़ी से निकल के गई। बाकी जितने भी बंदे थे मतलब किसी ने नहीं देखी, और स्ट्रगल बड़ा करना पड़ा सबको। तो उसमें ये होता है कि एक मतलब ऐसा था कि एक जगह सब ढूंढ रहे हैं, इस मंतरे को नहीं दिख रही है, फिर वो बोट वाला आता है, सबको बिठाता है, वो बोलता है कि भाई दूसरी तरफ है, फिर दूसरी जगह जाते हैं, देखते हैं वहाँ पे भी नहीं मिलती, तीसरी जगह तो 3-4 बार ये लोग घुमाए उन्होंने, सबने ट्राई किया, दिखी नहीं है। जो एक बंदा था सबसे पहले जो पहुंचा था वहाँ पे, उसने देखी थी। तो वही है कि यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ कर दी थी यार लोगों ने, मतलब और जितने भी बनते हैं मतलब डे टूर वाले भी होते हैं जो एक दिन का ट्रिप करने आते हैं, काफ़ी पास है ये जो मेन आइलैंड है उससे, तो वो लोग भी आते हैं, तो काफ़ी भीड़ सी होगी थी जैसा भी मैंने दिखाया आपको। तो खैर एनीवेज मतलब मैंने तो नहीं किया क्योंकि करंट काफ़ी था, और मतलब जब जिन लोगों ने आखिरी में मतलब जंप लगाया, मतलब एक तरह से गुड बाई कहने वाला जंप कहते हैं, और से यानी कि आपकी जो ट्रिप पूरा हो जाए तो आखिर में एक जंप लगाते हैं लोग। तो उनको भी मैं देख रहा था, तो वो भी बता रहे थे करंट बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ है, और मतलब आप स्विम अच्छे से कर नहीं पाओगे। तो अच्छा किया कि मैं गया नहीं। बट खैर चलिए इस ट्रिप को एंड करते हैं, बस 1-1.5 घंटे में हम अपने जो लाबुआन बाजो पोर्ट है वहाँ पहुँच जाएंगे, और इस ट्रिप को ख़त्म करते हैं। सर अभी कई सारे जो आइलैंड है ना जिससे हम गुजर रहे थे, तो रात में स्पेशली जो हमारे लाबुआन बाजो के एरिया में आइलैंड्स पड़ रहे थे, तो हर जगह ना छोटी छोटी लाइटें दिख रही थी। तो लोग रहते हैं कुछ कुछ आइलैंड्स में ना काफ़ी कम मतलब क्वांटिटी में या काफ़ी कम पॉपुलेशन में लोग रहते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि मतलब रहते हैं वो कुछ टाइम के लिए, मतलब वो ना आते हैं, जैसे फिशिंग का सीजन होता है, और तो फिशिंग करते हैं फिर चले जाते हैं मेन आइलैंड से। तो कई लोग का है जो जिनका फिशिंग वाला है, तो वो लोग रहते हैं। एक यार बहुत ही अच्छी चीज़ लगी मुझे, मतलब अगर आप आओगे तो सोचोगे यार तो नेटवर्क बिल्कुल ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है। नेटवर्क है, फ़ोन का नेटवर्क इनफैक्ट 4G नेटवर्क भी मुझे मिल रहा है, बट कुछ कुछ जगह पे काफ़ी कम सा हो जाता है, नहीं भी आता है। बट कई सारी जगह पे तो मतलब अगर कुछ आपको काम करना है, कुछ इस तरह से नेटवर्क सर्च करना है, तो आपको नेटवर्क मिल जाएगा 4G का। तो
यार अभी भी कई लोगों के मन में, मेरे मन में भी बहुत उत्सुकता रहती है जानने की कोरल्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं। तो देखो एक चीज़ होती है ना, उसको बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। जैसे हम हैं या कोई भी जानवर है, जैसे बकरी है, गाय है, कोई भी है, इंसान है, तो हमारा ना हड्डी का एक ढांचा है और उसके ऊपर मांस है, ठीक है। तो जो कई जाते ऐसे जानवर होते हैं उनका उल्टा होता है, यानी कि उनकी ऊपर हड्डी होती है और अंदर मांस होता है, तो उसको हम एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। तो जैसे आप क्रैब देख लो, क्रैब अगर आपने देखा होगा तो ऊपर से हार्ड होता है और अंदर उसका जो है मतलब उसका जो मांस होता है अंदर होता है। इसी तरह आप समझो टॉर्टवाइज, आप सोचो कि टॉर्टाइज को यार अंदर से पकड़ के निकालते हैं, ऐसा नहीं होता है। वो उसका जो ऊपर का जो पार्ट है ना, वो टॉर्टवाइज भी है, वो उसकी हड्डी है उससे, तो आप निकाल नहीं सकते। तो ऐसी चीज़ों को एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। तो ठीक इसी तरह कोरल्स होते हैं। तो कोरल्स में क्या होता है कि जो एक्चुअली क्या होता है ना, समुद्र से वो पानी लेते हैं और न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और अपना एक ढांचा बनाते हैं। मतलब जैसे कि थोड़ा सा पार्ट उनका हड्डी होती है, थोड़ा सा मांस होगा, तो वही बढ़ता रहता है। मतलब कि वो जैसे कि एक कोरल है, उसकी थोड़ा सा पार्ट हड्डी, थोड़ा सा मतलब मांस है, फिर उसने अपने को एक्सटेंड किया, यानी कि अपने आप को बढ़ाया। जैसे उसे खाना मिला, सब कुछ मिला, तो अपने अपनी आबादी बढ़ा रहा है। तो फिर वो क्या होगा कि दूसरा हड्डी का ढांचा बनेगा, मांस बनेगा, तो आपस में चिपक जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि कोरल का स्ट्रक्चर बनता है। तो ये अलग अलग तरह के कोरल्स होते हैं, अलग अलग तरह का उसका मतलब ढांचा होता है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, इसको एक्सोस्केलेटन कहते हैं। तो जितने भी कोरल आप जैसे समुद्र के किनारे देखते हो पड़े हुए हैं, तो एक तरह से उनकी हड्डियाँ हैं, ये समझ सकते हो आप। और मतलब मांस गल गया, मछली ने खा लिया, मर गए, तो सारी चीज़ें होती हैं, इस तरह की होती हैं। तो जो भी तैर के आ जाता है तो समझो वो उसकी हड्डी है, अवशेष है।